पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में हामिद नाम का एक नेक दिल और मेहनती मोची रहता था। हामिद का काम जूते मुरम्मत करना और नए जूते बनाना था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और कनायत पसंद था। दिन भर मेहनत करता और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके पास जितना आता वो उसी पर खुश रहता। इस गांव के करीब एक घना जंगल भी था। उस जंगल में कई जानवर बसते थे, लेकिन एक चालाक गीदड़ सब पर भारी था। गीदड़ अपनी मक्कारी और फरेब से दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपनी भूख मिटाता। कभी खरगोश को बहला फुसलाकर काबू में करता, कभी चिड़िया और कभी कमजोर बकरी के बच्चे को। उसके फितरत में अयारी और खुदगर्जी थी। एक दिन गीदड़ भूख से बेहाल जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर गांव के किनारे पर बैठे मोची हामिद पर पड़ी, जो जूते बना रहा था। गीदड़ ने सोचा, ये इंसान तो दिन रात काम करता है, इसके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। क्यों ना मैं इसे अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाऊं और फायदा उठाऊं। गीदड़ इंसानों के करीब जाने से डरता था, लेकिन उसकी मक्कारी ने उसे हौसला दिया। वो रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ आया और मोची की झोपड़ी के पास जाकर बैठ गया। फिर नर्म आवाज में बोला, ऐ नेक दिल इंसान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम सुनोगे? मोची चौंका। उसने देखा तो एक गीदड़ दरवाजे के पास बैठा था। पहले तो उसे डर लगा, मगर गीदड़ की आजीजाना बातें सुनकर वो ठहर गया। मोची बोला, हाँ कहो, क्या बात है? गीदड़ ने आह भरते हुए कहा, मैं जंगल का एक बेसहारा जानवर हूं। दूसरे जानवर मुझे धुतकारते हैं। कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तुम नेक आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ रह के सुकून पाऊंगा। मोची के दिल में रहम आ गया। वो दूसरों की मदद करने का आदी था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मेरे पास रह सकते हो। मैं तुम्हें खाने को थोड़ा बहुत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, कभी चोरी या धोखा मत देना। गीदड़ फौरन राजी हो गया और खुशी से झोंपड़ी के कोने में रहने लगा। शुरू के चंद दिन गीदड़ ने मासूम और वफादार बनकर दिखाया। वो मोची के साथ बैठता, बचा हुआ खाना खाता और शुक्र अदा करता। मोची भी ये समझने लगा कि गीदड़ वाकई सुधर गया है। लेकिन कुछ दिन बाद गीदड़ की पुरानी आदतें जाग उठीं। वो रात को चुपके से निकलता और गांव के मुर्गियां पकड़ लाता। सुबह मोची हैरान होता कि झोंपड़ी के पास गोश्त के टुकड़े कहां से आ गए। जब पूछता तो गीदड़ कहता, ये सब अल्लाह की देन है, मैंने खुद जंगल से लाया है। मोची सादा दिल था, उसने गीदड़ की बात पर यकीन कर लिया। मोची हामिद का शुमार गांव के सबसे नेक और ईमानदार आदमियों में होता था। लोग अपने जूते उसके पास मुरम्मत करवाने आते तो वो हमेशा कम पैसे लेता और कई बार गरीबों से कुछ भी ना लेता। उसकी शोहरत गांव भर में फैल गई। गीदड़ ये सब देखता रहा। उसके दिल में हसद पैदा हो गया। वो सोचता, ये इंसान इतनी इज्जत क्यों पा रहा है? ये महज जूते बनाने वाला है, लेकिन गांव वाले इसे नेक और ईमानदार कहते हैं। अगर मैं चाहूं तो सबको बेवकूफ बना सकता हूं। एक दिन उसने साजिश की। उसने गांव के चौक में जाकर ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, लोगों, ये मोची बड़ा नेक बनकर दिखाता है, लेकिन असल में ये तुम्हें धोखा देता है। रात को ये मुर्गियां चुराता है और सुबह मासूम बन जाता है। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने यकीन न किया, लेकिन कुछ लोग शक में पड़ गए। वो सोचने लगे कि वाकई कई दिनों से मुर्गियां गायब हो रही हैं। मोची को जब पता चला कि लोग उस पर शक कर रहे हैं, तो वो बहुत रंजीदा हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, मेरे दोस्तों, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया। अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी चोरी नहीं की। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो आज रात मेरे घर पे पहरा दो, तुम्हें सब हकीकत खुद मालूम हो जाएगी। बुजुर्गों ने हामिद की बात मान ली और रात को चंद लोग छुपकर झोंपड़ी के करीब पहरा देने लगे। आधी रात को जब सब सो गए तो गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता निकला और मुर्गी पकड़कर वापस आया। गांव वालों ने सब देख लिया और शोर मचा दिया। गीदड़ घबरा गया और भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब सब पर हकीकत अयां हो गई कि असल चोर गीदड़ था, ना कि मोची। गांव वालों ने गीदड़ को सजा देने का फैसला किया। कुछ ने कहा इसे मार देना चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत बने, लेकिन मोची ने उन सबको रोक दिया और कहा, नहीं,
मारने से क्या होगा, इसे इबरत के साथ जंगल में छोड़ दो ताकि ये जान ले कि मक्कारी और धोखे का अंजाम हमेशा रुसवाई है। लोगों ने मोची की बात मानी और गीदड़ को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब गीदड़ सब जानवरों के लिए भी मिसाल बन गया। जब भी वो किसी को धोखा देने की कोशिश करता तो जानवर कहते, हमें पता है तुम वही गीदड़ हो जो इंसान को भी धोखा देकर जलील हुआ था। इस तरह गीदड़ भूखा, प्यासा और अकेला रहने लगा। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि धोखा और मक्कारी वक्ती फायदा दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान को रुस्वा कर देते हैं। दयानतदारी और सब्र की ताकत हर साजिश पर भारी होती है। नेक लोग आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन आखिर में उनकी इज्जत और सच्चाई सब पर जाहिर हो जाती है। मोची हामिद की तरह अगर हम भी ईमानदारी और भलाई पर कायम रहें तो दुनिया के तमाम गीदड़ हमारी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Yeah.